हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। जैसा कि सबको पता है कि अब जो टीएचआर चेहरा प्रमाणीकरण के साथ होना है। टीएचआर चेहरा प्रमाणीकरण अब तक जो आप लोग पिछले 6 महीनों से स्किप करके कर दिया करते थे, अब आपको चेहरा प्रमाणीकरण के साथ या कहिए तो टीएचआर फेस ऑथेंटिकेशन के साथ आपको टीएचआर एडप्ट करना है, चढ़ाना है। आइए मैं एक जो है वही प्रोसेस के लिए एक छोटी सी क्लिप बनाने जा रहा हूँ, उसको आप लोग ध्यानपूर्वक देखें और इस वीडियो को देखते हुए टीएचआर फेस ऑथेंटिकेशन प्रोसेस करिए। टीएचआर फेस ऑथेंटिकेशन आपको जो है सभी लोगों को करना है। प्रेग्नेंट वुमन का भी करना है और लैक्टेटिंग का भी करना है और बच्चे को भी करना है। सभी लाभार्थियों का टीएचआर फेस ऑथेंटिकेशन करना है। एक बार टीएचआर फेस ऑथेंटिकेशन का ओवरव्यू जान लीजिए। फेस ऑथेंटिकेशन में जो भी लाभार्थी का आप लोग पंजीकरण किए होंगे, जिसका भी आप पंजीकरण किए होंगे लाभार्थी का, जैसे कि पंजीकरण करते समय प्रेग्नेंट में जो आधार कार्ड यूज हुआ है उसका भी उसी का केवाईसी होगा। और लैक्टेटिंग मदर्स में जो आधार यूज हुआ है केवाईसी दरमियान वही यूज होगा। और 6 माह से 3 साल वाले बच्चे में के पंजीकरण करते समय या रजिस्ट्रेशन करते समय जो भी आधार कार्ड यूज किया है आपने, उसका फेस ऑथेंटिकेशन होगा। और 3 से 6 साल के बच्चे का जो फेस ऑथेंटिकेशन करेंगे तो डेफिनेटली बच्चे का 3 से 6 साल के बच्चों का आधार कार्ड नहीं बना होता है, तो इनका रजिस्ट्रेशन इनके माता पिता या गार्जियन या किसी अदर पर्सन का आधार यूज़ करके इसका रजिस्ट्रेशन किया जाता है। तो आपको फेस ऑथेंटिकेशन और प्लस केवाईसी दोनों को साथ ही कोशिश करके कर लेना है। और जो फेस ऑथेंटिकेशन आप करेंगे उस दरमियान जो आधार कार्ड यूज़ करेंगे, मेनली ध्यान रखिएगा उसी व्यक्ति का हो जो व्यक्ति का आधार कार्ड आपने रजिस्ट्रेशन के दरमियान यूज़ किया है। चलिए आइए हम लोग एक रजिस्ट्रेशन करते हैं, एक लोगों का फेस ऑथेंटिकेशन प्रोसेस करके ट्राई करते हैं। प्रेग्नेंट वुमन तो डेफिनेटली सबका होता है आधार कार्ड। प्रेग्नेंट वुमन का बिना आधार कार्ड के तो रजिस्ट्रेशन ये संभव ही नहीं है। तो आप लोग आइए, यहाँ पे देखिए राइट साइड टीएचआर मोबाइल नंबर नॉट वेरीफाइड, ये पॉपअप खुल के आया। आपको इस लाभार्थी का मोबाइल नंबर सत्यापित कर लेना है, स्किप करिए। फिर यहाँ पे आ रहा है जो है बेनिफिशियरी फोटो इज नॉट कैप्चर्ड केवाईसी पेंडिंग। जब आपने टीएचआर फेस ऑथेंटिकेशन किया ही नहीं, आपको ध्यान रहे केवाईसी 1 टाइम होनी है, तो आपको समस्त लाभार्थी का केवाईसी कर लेना है। तो यहीं पे आपका आता है फोटो नॉट कैप्चर। अब तक के आप लोग क्या करते थे, ये जो स्किप का ऑप्शन है, स्किप का ऑप्शन इसका यूज करके आप लोग कर लिया करते थे, बट अब आपको ऐसा नहीं करना है। अब आपको जो है प्रोसीड करना है। प्रोसीड आप करेंगे तो यहाँ पे देखा है गेट रेडी टू कंप्लीट फॉलोइंग फेस कैप्चर, यहाँ पे फेस कैप्चर दिख रहा है और केवाईसी। और आपको नीचे भी ध्यान देना है, इसमें लिखा हुआ है कि आधार कार्ड रिक्वायर्ड, द पर्सन हुज फोटो इज बीइंग कैप्चर्ड मस्ट हैव देयर आधार कार्ड रेडी द नीडेड फॉर केवाईसी प्रोसेस, बेनिफिशियरी फ़ोन हैंडी। देखिए ये एक छोटे से पॉपअप में आपको एक इन्फॉर्मेशन ये दे रहा है कि जब आप फेस ऑथेंटिकेशन प्रोसेस करें तो बेनिफिशियरी या लाभार्थी के पास उसका लगा हुआ आधार कार्ड उसके पास अवेलेबल हो, और नीचे वाला ऑप्शन कह रहा है उसके हाथ में फ़ोन हो जिस पे आधार लिंक मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाए, आपको समय से ओटीपी प्राप्त हो और आधार ऑथेंटिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो। विदिन 2 से 3 मिनट लगते हैं अगर आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी स्ट्रॉन्ग है या अच्छी है तो। चलिए मैं इसको प्रोसेस करके आगे बढ़ लेता हूँ, एक्सेप्ट एंड प्रोसेस कर देता हूँ। ये आपका आ गया फ्रंट पेज। अब इसके बाद फेस ऑथेंटिकेशन प्रोसेस जान लीजिए, ये भी आपको इंडिकेट कर रहा है आपके 2-3 इंडिकेटर, इसको भी जान लीजिए। ये ऐसे प्रकार का फ़ोटो नहीं करना है जिसमें आपकी लाइटिंग हल्की हो एक साइड और एक साइड डार्क हो। इस प्रकार की फ़ोटो भी नहीं करना है जिसमें राइट साइड आपकी डार्क हो, लेफ़्ट साइड डार्क हो, राइट साइड जो है नॉर्मल हो। आपको जो करनी है वो इस प्रकार की करनी है कि जो इमेज उसका फ़ोटो कैप्चर हो, इसकी लाइटिंग ठीक ठाक हो, एक्यूरेसी में हो। चलिए कर लेते हैं। आपको कैप्चर फेस पे क्लिक कर लेना है। देखिए कैप्चर फेस किया, मेरे पास कोई बेनिफिशियरी है नहीं तो मैं इसको इस प्रकार कर रहा हूँ तो आपको बताने के पर्पज़ से
आई ब्लिंक पे देख लेना है आपको, आई ब्लिंक और स्ट्रेट फेस न्यू ह्यूमन डिटेक्टेड। जाहिर सी बात है मैंने इस कैमरे को कवर अप किया है तो इसलिए नहीं दिखाना है। जब फेस कैप्चर आप करेंगे तो लाभार्थी के फेस पे क्लियरली आपको शो करना है। लाभार्थी देखेगा और एक दो बार अपनी आई ब्लिंक करेगा, ये कैमरा ऑटोमेटिकली कैप्चर कर लेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। हमें कुछ इस प्रकार के फ़ोटोज़ लेने हैं, जैसे मैंने FRS के जो PPT मैंने आप लोगों को ऑलरेडी शेयर कर रखा है। इस प्रकार के कुछ फ़ोटो क्लिक करना है आपको। लाभार्थी के सामने विदिन 1 to 2 से 3 सेकंड आपको स्टे रहना, फ़ोन लेकर रहना है और लाभार्थी सीधे कैमरे में देखेगा और एक दो बार अपनी आँख को बंद करेगा। जैसे कि आपने लिखा है, जैसे ही आपको चेहरे पे फ़ोटो कैप्चर करने के लिए खुल जाएंगे, लाभार्थी आई ब्लिंक और स्टेट सीधे जो है चेहरे पर आंख बंद करेगा, फ़ोटो खींच जाएगा। फिर उसके फ़ोटो खींचने के बाद आपका ये प्रोसेस है, ये फ़ोटो जो है 1-2 सेकंड प्रोसेसिंग में जाएगा। इस प्रकार का लाभार्थी का फ़ोटो आ जाएगा। वेरीफाइड लाभार्थी का फ़ोटो ये सामने आपका जो दिख रहा है, इस प्रकार का वेरीफाइड फ़ोटो लाभार्थी के पास आ जाएगा। फिर आपको जो है नेक्स्ट स्टेप क्या है, जब फ़ोटो क्लिक हो गई आपकी, फ़ोटो क्लिक होने के बाद आपको सेव पे क्लिक करना है। देखिए मेरे पास कोई बेनिफिशियरी है नहीं, इसलिए मैं आपको उस PPT के माध्यम से बता रहा हूँ, तो इसको अंडरस्टैंड करें आप। और अगर फ़ोटो का कैमरा क्लियर नहीं आया है, फ़ोटो क्लियर नहीं है, तो आप सेकंड टाइम भी फ़ोटो खींच कर सकते हैं कैप्चर अगेन से। अगर फ़ोटो ठीक है, आपको लगता है तो यहाँ पे सेव कर लेंगे। अब यहाँ पे आप आ जाइए प्रोसीड टू eKYC। eKYC प्रोसेस में आपको एक कन्फर्मेशन देगा। इसमें कन्फर्मेशन में भी आप देख लीजिए क्या है। इसमें दिया है, यूज़ द सेम आधार नंबर एज अ बेनिफिशियरी प्रोफाइल टू कंप्लीट eKYC प्रोसेस। वंस द eKYC डिटेल आर सेव यू कैन मॉडिफाई द टर्न लेटर। इसका मीन्स यही है कि आपको वही आधार नंबर जो है अपने पास रखना है, आधार से जुड़ा हुआ नंबर अपने पास रखना है जो आधार कार्ड आप यूज़ करोगे, उसी में लिंक्ड मोबाइल नंबर अपने पास रखना है, क्योंकि उसी पे आपकी KYC OTP जाएगी ताकि ईजिली आपको प्राप्त हो जाए। अब आइए हम लोग नेक्स्ट स्टेज पे चलते हैं। देखिए ये है आपका स्टेज जिस पे आपको आधार मेंशन करना है। देखिए इसमें इस बॉक्स में जो बॉक्स आपको दिख रहे हैं, इस बॉक्स में आपको जो आधार नंबर डालने हैं, आधार नंबर जो सही देख कर डाल लेने हैं, और इस बॉक्स में आपको कैप्चा डालने हैं। कैप्चा दैट मीन्स क्या होता है, कैप्चा ये देखिए छोटे छोटे जो है अल्फ़ाबेटिकल और न्यूमेरिकल ABCD करके या फिर संख्या, जैसे चाहे छोटा अक्षर हो तो छोटा अक्षर, बड़ा अक्षर हो तो बड़ा अक्षर, इस बॉक्स में एज इट इज़ जैसा ये है उसी प्रकार इसको फिल कर लेना है। फिल करने के बाद आप जो है नेक्स्ट प्रोसेस पे क्लिक कर लेंगे। जैसे इस पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पे क्लिक करते ही देखिए आपको जो नेक्स्ट स्टेज पे आएगा, उस आधार कार्ड लिंक मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगी। उस OTP को आपको इस बॉक्स में फिलअप करना है। इस बॉक्स में OTP 6 डिजिट्स की होती है, जब सबको पता है, फिल करके कंटिन्यू कर देना है। जो ही आप कंटिन्यू करोगे आपका जो है eKYC प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। eKYC प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। प्रोसेस कंप्लीट होते नेक्स्ट स्टेज पे आप आ जाएंगे, जिसमें जैसे कि आप लोग स्किप करते थे तो ये सब प्रोसेस हाइड हो जाता है, ये सब प्रोसेस नहीं आता था, आप डायरेक्ट THR वाले इंटरफेस पे आ जाते। तो ये है आपका THR वाला इंटरफेस। अब आपको क्या करना है, जब को पता है कि THR 25 दिनों के लिए दिया जाता है, तो आपको क्या करना है, आपको ये 25 दिन वाले बॉक्स पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कितने पैकेट्स हैं, यहाँ पे पैकेट्स की संख्या डालनी है। अगर वो जो आपकी है क्या नाम है प्लास्टिक प्रोवाइड किया जाता है डिपार्टमेंट से, फिर ये प्रोसीड कर देने हैं। प्रोसीड करेंगे तो प्रोसीड करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आएगा। देखिए प्रोसीड कर दिया मैंने, प्रोसीड करने के बाद देखिए ये जो है आपका THR डिस्ट्रीब्यूटेड सक्सेसफुली, ये आपका लास्ट स्टेज है, ये सबमिट हो जाएगा। यहाँ से आपका प्रोसेस फाइनल होगा।
ध्यान दीजिए, मैं एक बार और प्रोसेस वो रिपीट कर दे रहा हूँ। THR फेस ऑथेंटिकेशन में आप लोग को AWC डेली मॉनिटरिंग में आ जाना है। ये पे आपका THR SCM आता है, जैसे आप लोग वहाँ से देते हो। फिर उसके बाद आपको THR वाला बॉक्स जो ओपन कर लेना है। तो डिफरेंट अलग अलग प्रकार के जो आपके लाभार्थी हैं, गर्भवती, दात्री, बच्चे, ये सब का बॉक्स खुल जाएगा। फिर उसके बाद उस बॉक्स को आपको टैप करना है, क्लिक करना है, तो आप आ जाएंगे, लाभार्थी खुल जाएगा जो आपके सामने दिख रहा है। फिर THR वाले बॉक्स पे आप क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद इस प्रकार का शुरू होगा। ये पॉपअप का मतलब यही है कि आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई नहीं है, तो आपको मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लेनी है। फिर उसके बाद आप आ जाइए और उसको स्किप करने के बाद बेनिफिशियरी फ़ोटो नॉट कैप्चर, जाहिर सी बात है जब आपने किसी का फेस चेहरा प्रमाणीकरण या KYC नहीं किया है तो इस प्रकार का खुलता है, तो आपको प्रोसीड करना है। प्रोसीड करते ही आप आगे वाले पेज पे आ जाएंगे। अगला वाला पेज आपका ये है, जिसमें ये बताता है कि आपके पास वो आधार कार्ड रहना चाहिए जिस आधार कार्ड से लाभार्थी का पंजीकरण हुआ है, और वो मोबाइल नंबर आपके पास रहना चाहिए। ये इसमें फ्लैश हो रहा है, वो मोबाइल नंबर आपके पास रहना चाहिए जिसमें लाभार्थी का आधार नंबर जिससे वो जुड़ा हुआ है। आप यहाँ पे आपका जो है कंसेंट, इसको कंप्लीट एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद देखिए आप लाभार्थी के चेहरे के सामने क्लिक करेंगे। लाभार्थी का फेस क्लियर हो, लाइट डार्क और ज़्यादा ना हो, नॉर्मल लाइट हो, वहाँ पे क्लिक कर लेना है। फ़ोटो यहाँ से कैप्चर हो जाएगा। फ़ोटो कैप्चर होने के बाद ये फ़ोटो प्रोसेसिंग हो जाता है। प्रोसेसिंग होने के बाद फ़ोटो जो क्लिक हो जाता है। फ़ोटो क्लिक होने के बाद आपको फ्लैश हो जाएगा कि इस प्रकार का फ़ोटो जो है खींचा गया है। अगर आपको फ़ोटो अच्छी नहीं आई है तो आप यहाँ से कैप्चर अगेन करके दूसरा फ़ोटो क्लिक करके यहाँ से सेव कर सकते हैं। फिर यहाँ प्रोसीड विथ KYC करेंगे। फिर यहाँ से कन्फर्मेशन देंगे। कन्फर्मेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे। आप यहाँ पे मेरी पहचान पर पोर्टल, डायरेक्ट आप मेरी पहचान पोर्टल पे चले जाएंगे, जिसमें आपको फिर KYC प्रोसेस कंप्लीट करनी है। KYC प्रोसेस वन टाइम प्रोसेस होना है, तो इसलिए जो है आप लोग सावधान हो जाए। तो यहाँ पे बॉक्स पे क्लिक करना है। इस बॉक्स पे आप लोग जो आधार डिटेल्स डालेंगे। यहाँ पे ये जो कैप्चा दिया गया, इसी कैप्चा को इस बॉक्स में फिल करेंगे। ध्यान दीजिए, कैप्चा वही फिल करना है जो आपको अल्फ़ाबेटिकल पे, चाहे कैपिटल स्मॉल है, कैपिटल लेटर है, चाहे स्मॉल लेटर है, चाहे डिजिट है, संख्याएं, वो संख्याएं आपको भरना है। भर के नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करते ही आप दूसरे पेज पे आ जाएंगे। जो आपका दूसरा पेज ये है, इस पे OTP, आधार लिंक मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा। आपको OTP मेंशन करके यहाँ पे कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद जो ही OTP वेरीफाई होती है वो आपका लिख कर आ जाएगा, KYC हैज़ बिन कम्प्लीट, KYC रिक्वेस्ट हैज़ बिन सबमिटेड। यहाँ आपको ये फ्लैश होगा या यहाँ आपका प्रोसेस कंप्लीट होगा। जो ही KYC कंप्लीट होगा, KYC कंप्लीट होने के बाद आप THR वाले इंटरफेस पे आ जाएंगे, जहाँ पे आप लोगों को THR देना है। आपको देखिए यहाँ पे है THR गिवन दिनों की संख्या, आप लोगों को 25 दिनों की संख्या बताई जाती है ऑफिस से। यहाँ पे 25 दिन आपको THR क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद आप जो है यहाँ पे आपको कंफर्मेशन मैसेज फ्लैश हो जाएगा, जिसमें लिख कर आ रहा है THR डिस्ट्रीब्यूटेड सक्सेसफुली। यहाँ आपका THR प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रकार से आप सभी लोग इस वीडियो के माध्यम से अपने समस्त लाभार्थियों का चेहरा प्रमाणीकरण या फेस ऑथेंटिकेशन करें। ज़्यादा से ज़्यादा लाभार्थी का चेहरा प्रमाणीकरण करें। फर्स्ट ऑफ ऑल आप उनको टारगेट करें जो लाभार्थी आपको आसानी पूर्वक क्षेत्र में मिल जाते हैं, जैसे गर्भवती महिलाएं और धात्री महिलाएं, और वो बच्चे जिसमें आपने उनके पेरेंट्स का आधार या माता पिता का आधार कार्ड लगाया है जो इस समय उपस्थित है। आप पहले उनको टारगेट करें, उनका KYC और चेहरा प्रमाणीकरण करें, और वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें कम्प्लीटली। इसमें कोई कन्फ्यूज़न हो, जिसमें ना समझ में आए, आप कमेंट बॉक्स पे टाइप करें। मेरे द्वारा उसको सॉल्व करने के लिए पूरी ट्राई किया जाएगा। और फिर भी ना समझ में आए तो आप हमसे डायरेक्ट जो कम्युनिकेशन कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता रहा हूँ, वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने से मुझे लगता है कि आप लोगों के सारी समस्याओं का समाधान मैंने ऑलरेडी इसमें बता रखा है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।